प्राचीन समय की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ देवपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उसी गांव में हरिदत्त नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। हरिदत्त का जीवन बहुत सादा था। सुबह सूरज उगने से पहले उठना, खेतों में मेहनत करना और जो कुछ मिलता उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेना, यही उसकी दिनचर्या थी। हरिदत्त की पत्नी सुमित्रा बहुत ही संस्कारी और दयालु स्त्री थी। दोनों की एक ही संतान थी, नील। नील बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और संवेदनशील था। किसी को दुखी देख लेता तो उसका मन व्याकुल हो उठता। गांव के लोग कहते थे, इस बच्चे का दिल तो सोने का है। एक दिन दुर्भाग्यवश गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश महीनों तक नहीं हुई। खेत सूख गए, अन्न खत्म हो गया। हरिदत्त बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में संसार छोड़ गया। सुमित्रा यह आघात सह न सकी और कुछ समय बाद उसने भी प्राण त्याग दिए। अब नील बिल्कुल अकेला रह गया। गांव के लोग शुरुआत में सहानुभूति दिखाते रहे, पर धीरे धीरे सब अपनी अपनी चिंताओं में उलझ गए। नील दिन भर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता। वहीं से गुजरने वाले यात्रियों से थोड़ा बहुत भोजन मिल जाता। एक दिन राज्य के मंत्री का वहां से गुजरना हुआ। उसने नील की आंखों में असाधारण तेज देखा। उसने गांव वालों से पूछताछ की और सारा सच जान लिया। मंत्री नील को अपने साथ राजधानी ले गया और उसे राजकीय गुरुकुल में भर्ती करा दिया। समय बीतता गया। नील विद्या, नीति और शस्त्र शास्त्र में निपुण होता गया। उसका व्यवहार इतना विनम्र था कि गुरुजन भी उससे विशेष स्नेह रखते थे। गुरुकुल में ही नील की मित्रता अनन्या नाम की कन्या से हुई। अनन्या एक वैद्य की बेटी थी। वह भी तेज बुद्धि और करुण हृदय वाली थी। दोनों की मित्रता धीरे धीरे गहरे प्रेम में बदल गई, पर दोनों जानते थे कि जीवन केवल भावनाओं से नहीं चलता। उधर राज्य में एक लालची सामंत था, वीरसेन। उसकी नजर अनन्या पर पड़ चुकी थी। उसने वैद्य को धन और भय दोनों दिखाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। वैद्य मजबूर हो गया। अनन्या भीतर ही भीतर टूट गई। उसने नील को सब सच बता दिया। नील का मन क्रोध से भर उठा, पर उसने संयम रखा। उसने कहा, अन्याय से लड़ाई तलवार से नहीं, सत्य से जीती जाती है। विवाह से एक दिन पहले वीरसेन के पापों का भंडाफोड़ हुआ। नील ने अपने ज्ञान और प्रमाणों से दरबार में यह सिद्ध कर दिया कि वीरसेन राज्यद्रोही है और जनता का शोषण करता है। राजा ने उसे दंडित कर दिया। राजा नील की बुद्धि और धैर्य से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने स्वयं नील और अनन्या का विवाह राजकीय सम्मान के साथ करवाया। विवाह के बाद नील ने कभी अपने संघर्ष को नहीं भुलाया। उसने अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनवाया और कहा, जिसने अंधेरे में रहकर रोना सीखा हो वही रोशनी की कीमत जानता है। और सच ही है, ईमानदारी देर से सही लेकिन जीतती जरूर है।